शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे दूर है और जिसे हम खोजते रहें। शांति किसी यात्रा का नाम भी नहीं है। शांति ठहरने का नाम है। जब हम ठहर जाते हैं, ठहरने पे जो महसूस होता है हमारे भीतर, वही असली पूजा है। सच पूछो तो वही आत्म पूजा है, वही असली पूजा है। अलग से कोई पूजा नहीं है। आत्म पूजा उपनिषद में एक सूत्र है, निश्चलत्वम प्रदीक्षाणम। निश्चलत्वम प्रदीक्षाणम। प्रदीक्षणा जो है, निश्चल जब हम हो जाते हैं तो वही असली प्रदीक्षणा है, असली पूजा है। हम मंदिर की परिक्रमा लगाते, प्रदीक्षणा करते, वेदी की प्रदीक्षणा करते, परिक्रमा लगाते, लेकिन वो बाहर की चीज़ है, वो एक प्रतीक है। सच पूछो तो अपने केंद्र में जब हम अपने अंतरस्थ केंद्र से कट गए और बाहर की घटनाओं से जुड़ गए, बाहर के व्यक्तियों से जुड़ गए, मैं विचार हूँ, मैं अशांति हूँ, मैं भय हूँ, मैं क्रोध हूँ, मैं दूसरों को बदलने की प्रयास में पूरा अपना जीवन व्यतीत करती हूँ अपने अंतरस्थ केंद्र से कटकर, तो अशांति ही अशांति है। और जब मैं अपने केंद्र से जुड़ जाती हूँ और केवल दृष्टा मात्र अपने अशांति को देखती हूँ, तो पाती हूँ कि शांत है सब कुछ। अपने भीतर, अपने केंद्र में उसकी जब हमारा मन परिक्रमा लगाते लगाते उसमें प्रवेश कर जाता है। वो परिक्रमा लगाने के तरीके कई हो सकते हैं। मंत्र योग से भी कर सकते हैं, सांस से भी कर सकते हैं, हिप्नोसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो परिक्रमा की तरह बस उतना। फिर अपने केंद्र में प्रवेश कर जाना। परिधि पर तो हमेशा अशांति रहेगी, और परिधि पर हम जो भी प्रयास करेंगे वो केवल सतही रहेंगे, बहुत सुपरफिशियल रहेंगे, उससे बात बनने वाली नहीं है, उससे हमारा जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक की बात परिधि पर अशांति रहेगी और यह अशांति के कारण हमें समझ में आ जाए अशांति क्यों है, वो एक समझ पैदा हो जाए, वो समझ ही परिधि की अशांति को कम करती है। यानी जो भी घटनाएं घट रही वो अब हमें छुएंगे नहीं, हमें पता रहेगा ये परिधि पर हवाएं चल रही हैं, और हम केंद्र में अपने पाते हैं, अपने भीतर जाते हैं। हम सब ने सुना है ना, एक बार एक घर में बैठक हो रही है और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ पर एक जैन फकीर भी आया हुआ है, और अचानक जापान की घटना है, वहाँ पर भूकंप आता है और सब लोग अपने घर से निकल पड़ते हैं कि भूकंप से बचने के लिए। सारे लोग बाहर थे। जिस होस्ट के घर में वो फकीर गेस्ट था, उसे याद आया कि अरे मैं तो भूल ही गया, फकीर मेरा गुरु भीतर है। जब वो आकर देखता है तो देखता कि गुरु एकदम स्थिर अपनी जगह पर बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिना किसी भय के, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण ट्रस्ट के साथ अपने केंद्र में स्थित है। उसने पूछा कि सब लोग भागे, आप क्यों नहीं भागे? आप इस भूकंप में घर से बाहर नहीं आए? तो गुरु ने कहा नहीं, मैं भी भागा, तुम भी भागे, मैं भी भागा। तुम बाहर भागे, कहाँ जाओगे? सब जगह तो भूकंप था, कौन सी जगह भूकंप नहीं था? लेकिन मैं भी भागा, मैं ऐसी जगह भागा जहाँ पर भूकंप नहीं था, जहाँ पर भूकंप पहुँचता ही नहीं है। तो कौन सी जगह है वो बता दें। तो बताया कि मैं अपने आप में, अपने भीतर, अपने केंद्र की ओर भागा और वहाँ स्थित हो गया। वहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँचता, वहाँ कोई भय नहीं पहुँचता, वहाँ कोई मृत्यु नहीं पहुँचती। शरीर मर भी जाता तो भी मैं नहीं मरता, मैं वहाँ भागा। तो ओशो कहते हैं, ये शांति की बात करते हैं ओशो। बाहर जितनी भी शांति हम ढूंढ लें, जितनी भी शांति ढूंढ लें हम,
गुफाओं में जाकर ढूंढ लें, साउंड प्रूफ कमरे में भी जाकर बैठ जाएं तो भी हमारी धक धक सुनाई देगी हमें, तो भी हमारी खून के बहने की आवाज़ सुनाई देगी हमें। वो भी, वहाँ भी पूरी शांति नहीं। गुफाओं में बाहर जाओगे, जंगलों में जो भी शांति है, साउंड प्रूफ कमरे की जितनी शांति है और बाहर गुफाओं की जितनी शांति, वो तो सब बाहर की शांति है, बाहर। लेकिन वहाँ भी पूर्ण शांति नहीं है। अपने केंद्र में पूर्ण शांति है। और पूर्ण शांति का अनुभव तब होता है जब हम ध्वनि शून्यता को सुनते हैं, साउंडलेस साउंड को सुनते हैं, अपने भीतर जाकर अपने केंद्र में स्थित होते हैं और वहाँ पाते हैं कि वो ध्वनि गूंज रही है, वो एक स्वर गूंज रहा है जिसको सुनने से शांति मिलती है, वो एक स्वर गूंज रहा है जिसको सुनने से शांत प्रकाश फैल जाता है, वो एक स्वर जिसको पतंजलि कहते हैं शांत प्रकाश, वो हमारे भीतर, उसका हमें पता चल जाता, उससे हमारा तादाद में जुड़ने लगता, तब हम असली शांति को उपलब्ध होते हैं। शांति तो हमारा स्वभाव है लेकिन केंद्र में है। हम सोचते हैं कि बाहर की घटनाओं के कारण हम अशांत हैं, ये यहाँ पर ठीक कर लें। बाहर कितना भी ठीक करो, एक समस्या दूसरे को ठीक करोगे, समाधान लाओगे तो वो समाधान से दूसरी समस्या निकलेगी, वो फिर ठीक हो जाएगा, फिर तीसरी समस्या। चीज़ें वहाँ परिवर्तनशील हैं, सब चीज़ें बदलती रहेंगी, परिवर्तन होता रहेगा, अशांति शांति सब चलता रहेगा। वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं अपने केंद्र के साथ, और जब वहाँ हम उससे जुड़कर जीने लगते हैं तब हम जो भी करते हैं वो हमारी पूजा बन जाता है। बाहर भी वो वही असली भक्ति है, वही असली डिवोशन है, वही असली पूजा है, वही असली प्रार्थना है, वही ध्यान है। और इसी को ओशो कहते हैं कि जोरबादी बुद्धा, मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस। बीचों बीच जब हम अनअफेक्टेड रहते हैं बाह्य घटनाओं से, चीज़ें होती रहती हैं लेकिन मेरे को छूती नहीं है, ये मुझे पता है, मैं जानने वाली हूँ, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों के होने के कारण रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ अपने स्वभाव के कारण, मेरे अपनी अंतः प्रेरणा से जो करने योग्य, अपने आनंद से जो करने योग्य है, वैसा व्यवहार मैं करती हूँ। तो इसको ओशो कहते हैं जोरबादी बुद्धा, एक नया मनुष्य जो कि शांत होगा, क्रिएटिव होगा, प्रेमल होगा। वह ऐसी शांति नहीं जो बिल्कुल कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मुर्दा शांति नहीं, जीवंत शांति, हंसता नाचता गाता हुआ शांत व्यक्ति। और भी शांत लोग हो सकते, बाहर से बहुत शांत दिख रहे हैं लेकिन भीतर बारूद का ढेर लगा है, कभी भी जरा सी चिंगारी मिली ब्लास्ट हो जाता है। वो शांति खतरनाक है।